तो क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एक मल्टी बैगर शेयर के बारे में। पेनी स्टॉक है, ठीक है। और ये स्टॉक के बारे में आई थिंक पहले भी चर्चा करी थी, और अभी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, वो है शेड्यूलिंग पैटर्न का। और जैसे मैंने आपको बताया, शेड्यूलिंग पैटर्न का जो अपडेट होता है काफ़ी ज़बरदस्त होता है पर्सनली मेरे लिए तो, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो स्टॉक के बारे में सब कुछ बता देता है कि कंपनी के नंबर्स कैसे आ सकते हैं, ठीक है, और क्या चल रहा है अंदर कंपनी में, प्राइस ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आपने शेड्यूलिंग पैटर्न को रीड करना सीख लिया, बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है, ठीक है। और क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है और बहुत आसान है, तो लोगों को लगता है कि ये चीज़ें काम नहीं करती है, ठीक है। तो भाई जो सबसे सिंपल चीज़ होती है ना स्टॉक मार्केट में, वही काम करती है। कॉम्प्लेक्स बनाओगे ना तो कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी आपकी इच्छा, वीडियो को अंत तक देखना, समझ आ गया तो लाइक करना, और अगर पैसा कभी कमाया है तो शेयर करना जितना कर सकते हो। मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ, नाम से कुछ नहीं होता, ध्यान न कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में जो काम करती है, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर एंट्री, ठीक है। अगर ट्रेड आपके एंगेज जाता है तो कहाँ पर एवरेजिंग करनी है ये भी मैटर करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है। एंट्री करना आसान होता है, ठीक है, लेकिन कहाँ पर एग्ज़िट करना लोगों को नहीं पता रहता। और मैंने बहुत लोगों को यही सुना है कि सर हमें पता रहता है कि एंट्री कहाँ करना है, लेकिन ना टारगेट का पता नहीं रहता। कभी टारगेट हमें 1% मिलता है, कभी 10% मिलता है, कभी 20% मिलता है, पता ही नहीं है कि भैया टारगेट कहाँ रखना है। तो इसलिए अंत तक देखना, ठीक है। आप देखिए मुजाली आर्ट्स करके, ठीक है, का नाम सही पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टॉक का नाम ये है और पीएससी का स्टॉक है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, कल उसके शायद मैं वीडियो बनाऊंगा। एफआईआई ने मोस्टली बीएससी के पेनी स्टॉक्स में या बीएससी के स्टॉक्स में काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी इंक्रीज़ करी है, ठीक है। एक जगह एफआईआई बेच रहे हैं और दूसरी जगह एफआईआई बाय भी कर रहे हैं बीएससी के पेनी स्टॉक्स। तो उसके ऊपर कल वीडियो आएगा तसल्ली से, ठीक है। ऑलमोस्ट 50-60 स्टॉक्स है जहाँ उन्होंने बाय करा है, तो कल आएगा वीडियो, देखना वो। तो ये 3 रुपये का स्टॉक है। मैक्स चार्ट पैन देखो, ऑल टाइम लो के आस पर ट्रेड कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑल टाइम लो के आस पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी खबर हुई है और बड़ी अच्छी बात हुई है, वो क्या है बात दोस्तों, जो यहाँ पर ये हुई है, आप खुद देखो, जून से लेके सितंबर 2020 तक प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी थी शून्य थी, जीरो थी, जीरो, ठीक है। शून्य मतलब जीरो थी, ठीक है। आपको भी दिख रहा है स्क्रीन में या नहीं दिख रहा है? दिख रहा होगा। लेकिन ध्यान देना, अचानक से ये हिस्सेदारी बढ़कर कितनी हो गई? 26 हो गई। 26 का 30 हो गई, 30 के बाद देखो 33 हो गई। तो प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग धीरे धीरे करके इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसका मतलब फ्यूचर में ये 34 की जगह, 33 की जगह 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है। अब आप बोलोगे सर क्या ऐसे फेंक रहे हो, तो एग्जांपल दिखा दूँ एक दो, ठीक है। तो देख लो, बहुत बार मैंने आपको बताया ऐसे स्टॉक्स बढ़ते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीका है। प्रमोटर्स जहाँ उसकी हल्की हल्की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, मतलब शेड्यूलिंग पैटर्न को इंक्रीज़ करते हैं इस फॉर्मेट में, ताकि किसी को पता ना चल सके। क्योंकि देखो ध्यान देना, 1-2% जब शेड्यूलिंग पैटर्न बढ़ता है ना, तो मैटर नहीं करता है, लोग देखते ही नहीं है उसको, मैं खुद नहीं देखता। तो ये लोग चालाकी ये करते कि 1-2% से हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, और फिर अचानक से एक दिन 25% का सीधा गैप अप, मतलब हिस्सेदारी बढ़ा देते हैं। नहीं समझ आ रहा? ये स्टॉक देखो, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है मेरे पास, ठीक है। तो ये देखो, ये देखो यहाँ पर 26 थी, ठीक है। ध्यान से नंबर देखना, ठीक है, नंबर्स देखना। 26 थी, ठीक है, 26 थी, 53 कर दी, ठीक है, 53 कर दी, 53 कर दी, 55 कर दी, ठीक है। 55 के बाद देखो धीरे करके नंबर कम किया, लेकिन अब देखो यहाँ देखो 69 कर दी। समझ रहे हो ना? ये तो ये गेम करते हैं, और ये चीज़ ना बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिली कि सीधा बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ अच्छा स्टॉक है, ठीक है। कंपनी के फाइनेंशियल मत ढूंढो, इतने अच्छे नहीं है फाइनेंशियल, लेकिन हाँ ये है कि भाई प्रमोटर्स ने अगर हिस्सेदारी बढ़ाई है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा यहाँ पर खिचड़ी पक रही है, जो सिर्फ प्रमोटर्स को पता है। और आई बिलीव, देखो आपने सुना होगा बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं, आई बिलीव इन बिजनेस। आपको सुना होगा लोग ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करते हो तो बिजनेस के में इन्वेस्टमेंट करो, आपको बिजनेस की समझ होनी चाहिए तब इन्वेस्टमेंट करो। राकेश झुनझुनवाला जी भी यही कहते हैं।
ठीक है। तो मैं बोलता हूँ आप बिज़नेस को मारो गोली, आप क्या करो, प्रमोटर्स के ऊपर पैसा लगाओ। ठीक है, बहुत लोग होते हैं प्रमोटर्स के ऊपर पैसा लगाओ। आई थिंक विजय केडिया जी है वो ये बात बोलते हैं। तो वो ये बात बोलते हैं, सोच समझ के बोलते हैं, मैं भी इसको रिलेट कर पा रहा हूँ क्यों बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्रमोटर्स के ऊपर पैसा कैसे लगाता हूँ, जब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं ना, तब मैं स्टॉक को अपनी नज़रों में रखता हूँ। समझ गए, मैं FII DI में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी को देख के इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ प्रमोटर्स लगता माल भर रहे हैं और पैनी स्टॉक है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक का प्राइस 150 रुपये है और मेरा यहाँ पर लॉस 100% होगा या 150 के प्राइस में, लेकिन यहाँ तो लॉस छोटा सा लॉस है। स्टॉक नीचे कितना गिर जाएगा, 1 रुपये आ जाएगा, आप एवरेज कर लेना। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन 150 रुपये के स्टॉक को आप कहाँ तक एवरेज करोगे अगर 1 रुपये 2 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये लॉजिक से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ अपने स्टॉक। अगर आपका लॉजिक समझ आ गया ना, आपको लॉजिक क्लियर हो गए, आपके डाउट्स क्लियर हो गए, और अगर आपने ध्यान से मेरी बातें सुनी, ओपन माइंडेड हो गए, देखो शुरू में आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बार मैं चीज़ें ना या बना के नहीं फिर बातें कर रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल मैंने चीज़ें देखी है, करी है, जो मुझे समझ आता है। ठीक है, तो मैं उनको ऐड करता जाता हूँ, तभी मैंने आपने देखा होगा मेरे वीडियो रॉ होते एकदम। ठीक है, मतलब जो मुंह से निकलता है, दिमाग में आता है, दिल से जो बातें आती है बोल देता हूँ। ऐसा नहीं है कि एडिट करता हूँ वीडियोस को, बिल्कुल एडिट नहीं होते ये वीडियोस, ध्यान रख लेना, एकदम रॉ अपलोड हो जाते हैं, जैसे बातें कर रहा हूँ बोल रहा हूँ। ठीक है, और कभी कभार तो आपको पंखे की आवाज़ भी सुनाई देगी, AC की आवाज़ भी सुनाई देगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो कभी कभार देखा होगा कि बीच में कॉल भी आ जाता है। ठीक है, तो क्योंकि फ़ोन से आजकल बनाने लगा हूँ, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि भैया आवाज़ की कमी आ रही है सर, आवाज़ नहीं आती है, इसलिए मैंने फ़ोन से बनाना दोबारा स्टार्ट कर दी है वीडियोस। यहाँ पर आप देख सकते हो 88% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, 99,000 शेयर्स लोग घर लेके गए। तो नज़रों में रखो स्टॉक को, अगर स्टॉक आपको 1 रुपये मिलता है, 2 रुपये मिलता है, एवरेज पक्का करना। और जो रूल बताया ना, प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, तो आप बिज़नेस को छोड़ो, प्रमोटर्स के ऊपर पैसा लगाओ। प्रमोटर्स के ऊपर तब लगाओ जब वो अपनी प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हैं, वो एक साइन होता है कि हाँ समथिंग इज़ कुकिंग। और कुकिंग का मतलब ये नहीं कि भैया 2 मिनट में बन जाएगा खिचड़ी, ना बाबा ना, स्टॉक मार्केट है, इट विल टेक टाइम। कभी कभार 1 साल लेता है, कभी 2 साल लेता है, और जितना लंबा समय वो लेगा ना, जब प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज़ होती है, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा, उतना ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन वो होने वाला है। ठीक है, अगर वो जल्दी भाग जाएगा तो वो ठूस पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन जितना लंबा पीरियड वो लेगा ना, वो स्टॉक डेफिनेटली रॉकेट होगा। ठीक है, जैसे फिनकॉप पूना वाला था, ठीक है, पूना वाला करके था ना, तो वो उन्होंने जब बाई किया था, आज देखो स्टॉक का डबल हो चुका है। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था 170 के आसपास, 350 रुपये का भी आई थिंक प्राइस चल रहा है। एक्जैक्टली क्या मुझे याद नहीं है, तहीं चल रहा होगा, तो वो भी एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, तो डेफिनेट स्टॉक को नज़रों में रखो। तो ये मेरा खुद का पर्सनल रिव्यू, भाई रिकमेंड नहीं करो कि बाय करो, जो तरीके बताए उनको फॉलो करो, तरीकों को कॉपी करो, तरीकों को मतलब रूल्स को कॉपी करो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, गुड।